राजाधिराज प्रथम 1044 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1052 तक शासन रहा। उसका सर्वप्रथम संघर्ष कल्याणी के पश्चिम चालुक्य से हुआ। तत्कालीन चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य की राजधानी कल्याणी जीती। विजय के उपलक्ष्य में उसने अपना वीराभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि प्राप्त की। राजधानी कल्याणी की जय संपत्ति के रूप में उसने द्वारपालक की मूर्ति लाकर तंजौर के दारासुरम नामक स्थान पर स्थापित किया। कालांतर में लगभग 1050 ईस्वी में सोमेश्वर ने चोल सेनाओं को अपने प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया और साथ ही वेंगे शासक राजा राम को अपने अधीन कर लिया। कुप्पम के युद्ध में चालुक्य नरेश सोमेश्वर बुरी तरह पराजित हुआ। पर इस युद्ध में लड़ते समय बुरी तरह घायल होने के राजा राज की मृत्यु हो गई। उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र से अपना राज्याभिषेक करवाया और 1052 से 1064 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय भी जो चोल चालुक्य संघर्ष जारी रहा। उसने कुंडल संगम में चालुक्य सेना को हराया। उसने की पुत्री मधुरांतिका का विवाह पूरी चालुक्य नरेश राजेंद्र से किया। वीर राजेंद्र इसका शासनकाल 1064 से 1070 ईस्वी तक ही रहा। उसने अपने परंपरागत शत्रु पश्चिम चालुक्यों को कुंडल संगम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ की स्थापना की। पश्चिमी चालुक्यों के खिलाफ एक अन्य अभियान कंपिल नगर को जीतने के उपलक्ष्य में करडी में को विजय स्तंभ बनवाया। उन सोमेश्वर के छोटे भाई विक्रमादित्य वशिष्ठ के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर पश्चिमी चालुक्य से संबंधों की नई शुरुआत की। उसने सिंहल नरेश विजय बाबू प्रथम के विरुद्ध सैनिक अभियान कर उसे वातिकी में शरण लेने के लिए बाध्य किया और कड़ाराम को जीतने का भी प्रयास किया। आदि राजेंद्र वो कुछ समय तक शासन कर सका। जल विद्रोह में उसकी हत्या हुई। उसकी मृत्यु के साथ ही चोल वंश समाप्त हो गया। इस अशांतिमय स्थिति का फायदा उठाकर राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तंग प्रथम के नाम से चोल राज सिंहासन पर बैठा। उसके बाद का चोल इतिहास चोल चालुक्य वंश इतिहास के नाम से जाता है। कुलोत्तंग प्रथम का शासनकाल 50 वर्ष रहा। 1070 से 1120 ईस्वी तक रहा। उसे दक्षिण चालुक्य नरेश विक्रमादित्य वशिष्ठ को हराया। इसका उल्लेख विक्रमादित्य देवचरित में मिलता है। 1075 ईस्वी में कुलोत्तंग ने कलचुरी शासक कर्णदेव को तथा 1100 ईस्वी में कलिंग नरेश अनंत वर्मन को हराया। उसके शासन में सिंहली नरेश विजय बाबू ने स्वयं स्वतंत्र कर लिया। कुलोत्तंग ने स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न कर उससे महत्वपूर्ण संबंधता बनाते हुए सिंहली राजकुमार विक्रमाल के साथ अपनी पुत्री ब्याह दी। इसकी जानकारी बुद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। उसका शासनकाल शांति संस्था का समय था। कुलोत्तंग प्रथम शासनकाल के अंतिम दिनों वेंगी और मैसूर स्वतंत्र हो गए और उसका शासनकाल केवल तमिल और तेलुगु प्रदेशों में रह गया। उसने 72 व्यापारिक दूत मंडल को 1070 ईस्वी में चीन में भेजा था। उसे शुंगमर्तवर्ती यानी करों का हटाना भी कहा गया है। उसके बाद विक्रम चोल उसका पुत्र शासन पर बैठ 1020 से 1023 तक शासक रहा। विक्रमादित्य षष्ठी मरने बाद उसने वेंगी पर अपना अधिकार कर लिया। 1130 ईस्वी के लगभग उसने पश्चिम चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय को हराया। अपने पिता की नीतियों आदर्शों की प्रतिकूल था। उसने चिदम्बरम में रटजार मंदिर को अपार ध्यान दिया। उसने अकलेतन और तामस मंदिर की बाधियाँ प्राप्त की। कुलोत्तंग द्वितीय उस चिदम्बरम मंदिर के विस्तार में प्रदक्षिणा पथ को स्वर्णमंडित कराने का कार्य जारी रखा और इसमें मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति समुद्र फिकवा दिया। उसके सामंतों ने पुट्टाकुट्टन सोमबिगर और केवन को संरक्षण दिया। कुलोत्तंग दत्त के बाद कुछ अन्य चोल चालुक्य शासक इस प्रकार थे। राजराज द्वितीय 1150 से 73 ईस्वी तक, राजाधिराज द्वितीय 1177 से 82 ईस्वी तक, कुलोत्तंग तृतीय 1182 से 1216 ईस्वी तक, राजराज तृतीय 1216 से 50 ईस्वी तक एवं राजेंद्र तृतीय 1250 से 79 ईस्वी तक। 1279 में पांड्यों ने इस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अब हम बात करेंगे चोल प्रशासन की। राजा के पास सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और वंशानुगत था। इसके लिए मंत्री परिषद थी। राजकीय आदेशों का पालन ओले नामक अति विशिष्ट अधिकारी करते थे। राजा के प्रधान सचिव को ओले नायक हम कहते थे। उच्च पदाधिकारी पेरुंदम एवं निम्न पदाधिकारी शरुंदरन कहा जाते थे। अधिकारियों का वेतन का भुगतान भूमि के रूप में किया जाता था। विद्याधिकारी नामक का अधिकारी कार्य प्रेषक था। प्रशासनिक इकाइयों के में 6 प्रांत बनाए गए थे जिन्हें मंडलम कहते थे।
यहाँ का राजा, यहाँ के प्रभारी राजा राजकुमार होते थे। मंडलम को कोट्टम, कोट्टम को नाडु एवं नाडु को कई पुर्रमो ग्राम समूह ये किया गया था। मंडलम से लेकर ग्रामीण स्तर के प्रशासन में जो स्थानीय सभाएँ थी, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन उर्द तथा सभा और महासभा के सदस्य वयस्क होते थे। उर्द सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। इसके बाद में हम ग्राम सभा की बात जानकारी अगले एपिसोड में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।